राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में बढ़ेगा ठंड का प्रकोप। मौसम विभाग की ओर से झारखंड में और पारा गिरने का अनुमान। धुंध और कोहरे के साथ बादल छाए रहने के संकेत। झारखंड में बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार अलर्ट। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर हुई बैठक। विद्युत विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। रांची में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। शिक्षा से संबंधित कई अहम विषयों पर हुई चर्चा। बैठक में शिक्षा मंत्री ने 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अधिकारियों को कराया अवगत। 14 दिसंबर को रांची में होगी सोरेन कैबिनेट की बैठक। सीएम की अध्यक्षता में कई फैसलों पर लग सकती है मुहर। सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई। कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। 2 जनवरी को पूजा सिंघल मामले पर होगी अगली सुनवाई। लोहरदगा में सीएम हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर तैयारी पूरी। सदर अस्पताल का भ्रमण करेंगे सीएम हेमंत। लोहरदगा में सीएम के आगमन पर कांग्रेस नेता ने जाहिर की खुशी। गोड्डा में भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस की रैली। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी रैली में हुए शामिल। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। गुमला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा में हुए शामिल। जनसभा को सीएम सोरेन ने किया संबोधित। गोला के गोलीकांड में दोषी विधायक ममता देवी को लेकर सुनवाई टली। कोर्ट सुनाने वाली थी ममता देवी को सजा। 8 दिसंबर को कोर्ट ने ममता देवी को ठहराया था दोषी। नालंदा में सीएम नीतीश का बड़ा संकेत। तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य की ओर किया इशारा। कहा जो भी काम होगा तेजस्वी पूरा करते रहेंगे, करवाते रहेंगे। नालंदा सीएम नीतीश ने किया डेंटल कॉलेज का उद्घाटन। 410 करोड़ की लागत से बना है डेंटल कॉलेज। गया के सीताकुंड में उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही बंद हुआ जलापूर्ति। सीएम नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन। लोगों ने लगाया जल्दबाजी में उद्घाटन करने का आरोप। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बैठक में युवाओं को सौगात। अब 5 बार बीपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं युवा। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। 19 दिसंबर तक चलेगा सत्र। सदन के पटल पर रखे जाएंगे कई विधेयक। सीएम को लेकर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। जगदानंद सिंह ने कहा बिहार के लोग चाहते हैं नीतीश देश के पीएम बने। जगदानंद सिंह ने नीतीश को बताया पीएम मटीरियल। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने किया जेडीयू पर हमला। कहा नीतीश कुमार को जनता नहीं लेती है सीरियस। 2024 में नहीं खोलेगा जेडीयू का खाता। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद अखिलेश सिंह का बयान। कहा 2 हफ्ता के अंदर होगी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश और पीएम पर साधा निशाना। कहा देश में एक आदमी के नाम पर कैसे हो सकती है सरकार। हम पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर तौसीफ और रहमान खान ने मिर्जा गालिब कॉलेज में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का जनसंपर्क अभियान। मुस्तफापुर, मोहम्मदपुर, रामजी चक में लोगों से साधा संपर्क। 40 सीट जीतने के जेडीयू के दावे पर साधा निशाना। कहा खतरे में है जेडीयू का अस्तित्व। गया के नगमतिया रोड में जिला जेडीयू कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का द्वारा किया गया उद्घाटन। पूर्व विधायक समेत कई कार्यकर्ता उद्घाटन कार्यक्रम में रहे मौजूद। मधेपुरा में 2 बीघा जमीन को लेकर 2 गुटों में झड़प। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर तीर धनुष से किया हमला। झड़प में 8 लोग जख्मी। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बोधगया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के आगमन को लेकर डीएम और एसएसपी ने की बैठक। सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आ सकते हैं दलाई लामा। गोड्डा के परसपानी में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। देसी पिस्टल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। पिछले कई महीने से चल रहा था अवैध फैक्ट्री। भागलपुर में 58,000 रुपए की साइबर ठगी। इसाकचक थाना क्षेत्र का राधा तांती हुआ शिकार। क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने के नाम पर हुई ठगी। बांका के कटवाया इलाके में शराब पीने के आरोप में यूको बैंक के मैनेजर समेत 19 लोग गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। साहिबगंज में पुलिस ने अवैध लॉटरी के खेल का किया खुलासा। 35 लाख रुपए के अवैध लॉटरी टिकट के साथ सरगना को किया गिरफ्तार। धनबाद के प्रशांत तुलसियान के कोलवाशरी प्लांट में डाका। प्लांट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए का तांबा और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को ले भागे अपराधी। भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर कई राउंड फायरिंग। जेडीयू विधायक के गुर्गों पर गोली चलाने का आरोप। फायरिंग में 4 लोग घायल।
बोकारो में 28 साल के युवक ने की खुदकुशी। स्कूल के कमरे में फंदे से झूलता मिला शव। खुदकुशी से पहले प्रेमिका को किया था वीडियो कॉल। जहानाबाद में दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर मारपीट। दोनों पक्षों के 7 लोग घायल। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी में सामान खरीदने जा रहे युवक की पिटाई। युवक पर लड़की भगाने का आरोप। थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ अनुमंडल में हत्या के आरोपियों के घर पर चिपकाया गया इश्तेहार। पिछले महीने हुई थी युवक की हत्या। हत्या के 2 आरोपी हैं फरार। पटना की सड़कों पर असिस्टेंट इंजीनियर अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन। 19 में परीक्षा के बाद बहाली नहीं होने से है नाराज। नेहरू पथ को किया जाम। रांची में बंदी के कगार पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HECL वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने कहा अधिकारियों के गलत रवैये के कारण बंद होगा HEC। लखीसराय के क्यूल रेल खंड पर मसूदन स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के निर्माण में अनियमितता। घटिया ईंट का किया जा रहा है इस्तेमाल। जमालपुर AEN अमित कुमार ने निरीक्षण के बाद काम में सुधार के दिए निर्देश। बेगूसराय में प्रदूषण से लोग परेशान। 463 पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। नियमों की अनदेखी से शहर में बढ़ रहा प्रदूषण। लखीसराय सदर अस्पताल का सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण। सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं देख साफ सफाई के दिए निर्देश। कर्मियों को सामंजस्य बनाकर काम करने की सलाह। सीवान में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़क पर अवैध कब्जा कर मकान बनाने वालों पर हुई कार्रवाई। अभियान के दौरान बसंतपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी रहे मौजूद। लोहरदगा के जिला नियोजनालय भवन परिसर में रोजगार मेले का आयोजन। मेला में तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवक युवतियों को दिया गया अवसर। गुड्डा कॉलेज मैदान में जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। टूर्नामेंट में सभी प्रखंड की 9 टीमें होंगी शामिल। ग्रामीण स्तर के खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए किया गया टूर्नामेंट का आयोजन। जमुई में स्वास्थ्य विभाग की 2 सदस्यीय टीम ने सदर अस्पताल का लिया जायजा। इमरजेंसी वार्ड, मरीज वार्ड, दवा काउंटर का किया निरीक्षण। टीम ने अस्पताल में पेंडिंग पड़े कामों के जल्द निपटारे का दिया निर्देश। बोकारो के सेक्टर 8 में एक घर में लगी भीषण आग। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। कटिहार में ईंट भट्ठा का चिमनी टूटकर गिरने से आधा दर्जन मजदूर घायल। 3 मजदूर की हालत नाजुक। मजदूरों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। आरा में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत। महादेवा मोहल्ले में हुआ हादसा। घटना के बाद बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश। आरा में ऑटो और बाइक की भिड़ंत में 2 व्यक्ति की मौत, 1 जख्मी। मोहनिया नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। घटना के बाद परिजनों में मातम। सहरसा के तिरंगा चौक पर गर्ल्स हॉस्टल में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग। गैस लीक की वजह से हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लखीसराय में पैक्स संघ की बैठक। सभी अध्यक्ष और प्रबंधक बैठक में हुए शामिल। मीटिंग में धान अधिप्राप्ति पर हुई बात। औरंगाबाद मदनपुर के जंगली पहाड़ी इलाके में हाथियों के झुंड का कहर। किसानों की फसल को किया तहस नहस। गन्ने की फसल को पहुंचाया भारी नुकसान। बोकारो में विस्थापितों का हंगामा। CISF के जवानों पर लगाया महिलाओं से बदसलूकी का आरोप। विस्थापितों ने से जमीन कब्जा मुक्त कराने पहुंचे थे CISF जवान। छपरा में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को पहले गांव वालों ने पकड़कर पीटा, फिर स्वजातीय होने पर करा दी दोनों की शादी। लखीसराय में रेलवे के काम में बरती जा रही अनियमितता। 2M दर्जे के माल का हो रहा इस्तेमाल। अधिकारियों से शिकायत के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई। लखीसराय सदर अस्पताल में ठंड से निपटने के लिए नहीं है कोई बंदोबस्त। मरीज के तीमारदार ठंड से ठिठुर कर गुजार रहे रात। भूत बंगले में तब्दील हुआ सरायकेला जिले का उप स्वास्थ्य केंद्र। लोगों ने कहा जिस दिन पड़ते हैं बीमार उसी दिन नहीं आते हैं डॉक्टर। बोरोडीह पंचायत के बड़ा मारी गांव में बना है उप स्वास्थ्य केंद्र। बांका में नगर चुनाव की तैयारियां तेज। 18 दिसंबर को होगा चुनाव। 20 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मुजफ्फरपुर में दहेज उत्पीड़न मामले में फरार आरोपियों पर शिकंजा। पुलिस ने मनियारी थाना क्षेत्र में आरोपियों के घर पर चिपकाया नोटिस। आरोपियों ने महिला पर किया था जानलेवा हमला। बांका के फुलेडूमर प्रखंड के उत्तरी कोझी पंचायत के गनोरा गांव में चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। झोपड़ी बनाकर अवैध रूप से रह रहे थे लोग।
नवादा धंधारी मोड़ के पास तेज रफ्तार बस ने ट्रेलर गाड़ी में मारी टक्कर, 15 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर, सभी का इलाज जारी। औरंगाबाद के फ्रेशर रेलवे स्टेशन पर ग्रामीणों ने की देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग, 5 सूत्री मांगों को लेकर स्टेशन परिसर में दिया धरना, भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। बोकारो स्टील में काम करने वाले ठेका मजदूरों ने दिया धरना, कई मांगों को लेकर बोकारो इस्पात कामगार यूनियन के बैनर तले हुआ प्रदर्शन, ठेका मजदूर अपनी मांगों को लेकर जता रहे विरोध। साहिबगंज के राजमहल में हुई हिंदू धर्म रक्षा मंच की बैठक में सीएए के मुद्दे को लेकर हुई बात, जिले में सीएए को जल्द लागू कराने पर हुई बात। मोदी कैबिनेट में जल्द हो सकता है फेरबदल, 8 पॉइंट के आधार पर तैयार किया जा रहा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, बीजेपी संगठन में भी हो सकता है बदलाव। राज्यसभा में उठी 2000 के नोटों को वापस लेने की मांग, सुशील मोदी ने 2000 की करेंसी को बताया ब्लैक मनी, 2018-19 से नहीं हो रही है नए नोटों की प्रिंटिंग। नोरा फतेही ने जैकलिन फर्नांडिस पर किया मानहानि का केस, कहा सुकेश चंद्रशेखर से सीधा संबंध नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जबरन जोड़ा गया नाम। यूपी के गैंगस्टर एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, कहा उचित फोरम में रखें अपनी बात। तरन हमले में पुलिस का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से तस्करी कर लाया गया था आरपीजी लॉन्चर, सूत्रों के मुताबिक स्लीपर सेल के पास अभी भी 2 आरपीजी मौजूद। दिल्ली से सटे नोएडा में धर्म परिवर्तन का मामला, नाम और धर्म छिपाकर शादी की फिराक में था आरोपी, राज खुलने पर प्रेमिका ने दर्ज कराई शिकायत। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने गृह मंत्री शाह को लिखा पत्र, कहा शिवाजी महाराज का अपमान सोच भी नहीं सकते, विरोधियों ने साधा निशाना। भूपेंद्र पटेल ने फिर संभाली गुजरात की कमान, दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, पीएम मोदी भी रहे मौजूद। भूपेंद्र पटेल के साथ 16 मंत्रियों ने ली शपथ, ऋषिकेश पटेल, कन्नूभाई देसाई बने मंत्री, राघव जी पटेल, बलवंत राजपूत को भी मिला मंत्री पद। हिमाचल प्रदेश के सचिवालय पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह, मुख्यमंत्री का संभाला कार्यभार, डिप्टी सीएम भी साथ रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राज पटेरिया का विवादित बयान, पीएम मोदी की हत्या की कही बात, न्यूज नेशन नहीं करता वीडियो की पुष्टि। सीएम शिवराज सिंह ने राज पटेरिया के बयान पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ पीएम की हत्या की बात, ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटेरिया के बयान की निंदा की, राजा पटेरिया के खिलाफ केस दर्ज। लोकसभा में डिंपल यादव ने ली सांसद पद की शपथ, मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार को रिकॉर्ड वोटों से हराकर दर्ज की जीत। राजस्थान के बूंदी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आज दिखी नारी शक्ति, यात्रा में राहुल के साथ प्रियंका और बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रियंका का दिखा अलग अंदाज, राजस्थान की महिलाओं के साथ पारंपरिक नृत्य करती नजर आई। एमपी के सागर में मिशनरी स्कूल में जय श्री राम बोलने पर 18 छात्र सस्पेंड, 30 बच्चों से लिखवाया गया माफीनामा, स्कूल के बाहर प्रदर्शन, पुलिस तैनात। इंदौर में बदमाशों का आतंक, सिग्नल तोड़कर भाग रहे कार चालक ने पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की, गिरफ्तारी के बाद बदमाश से हथियार हुए बरामद। इंदौर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, दुकान पर डिस्काउंट को लेकर हुआ विवाद, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद। इंदौर से सामने आया हैरान करने वाला मामला, 5 सितारा होटल में लगी ज्वेलरी एग्जीबिशन में चोरी, मास्क लगाई महिला ने डायमंड रिंग पर किया हाथ साफ। नोएडा के फार्म हाउस में कसीनो का खुलासा, कसीनो टेबल और 30,000 कैश बरामद, 12 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में जमीन विवाद को लेकर झड़प, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बड़ी साजिश नाकाम, 5 जार में मिले 35 बम, सभी बमों को समय रहते डिफ्यूज किया गया। भोपाल में कुख्यात बदमाश जुबेर मौलाना का वीडियो आया सामने, जीप पर स्टंट करता दिखा बदमाश। यूपी के बाराबंकी में चला योगी सरकार का बुलडोजर, ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया, भारी पुलिस बल रहा तैनात। ग्रेटर नोएडा में कार सवार दबंगों का आतंक, कार से टक्कर मारकर कॉलोनी के मुख्य गेट को तोड़ा, गेट तोड़ने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। मेरठ में हापुड़ रोड पर दबंगों ने की मारपीट, युवक को सरेआम लाठी डंडे से पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बागपत में कुख्यात गैंगस्टर आकाश किरठल पर कसा शिकंजा, प्रशासन ने 2 लाख की संपत्ति को किया कुर्क, मकान को भी किया सीज। उज्जैन में प्रशासन की कार्रवाई, छेड़खानी के आरोपियों पर के घर पर चला बुलडोजर, घर में घुसकर युवती के साथ की थी छेड़छाड़ और मारपीट।
दुनिया के कई हिस्सों में जबरदस्त बर्फबारी। बर्फ के कारण इंग्लैंड के बड़े हिस्से में सब कुछ ठप, घर और सड़क से लेकर पेड़ भी बर्फ की चादर से ढके। इंग्लैंड से लेकर स्कॉटलैंड तक बर्फीले तूफान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लगातार बर्फबारी के कारण हर ओर सफेद चादर सा नजारा। भारी बर्फबारी के कारण ब्रिटेन में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त ठप पड़ गए। एयरपोर्ट, कई उड़ानों को किया गया रद्द। ठंड में स्कूल कॉलेज में छुट्टी होने पर बर्फ से भरे पार्क में पहुंचे रहे लोग। स्नो गेम्स खेलते नजर आ रहे बच्चे। सऊदी अरब के कई शहरों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई निचले इलाके पानी में डूबे। अल मंदाक शहर में बाढ़ के चलते बही एक कार। मक्का के पूर्वी इलाके अल जरीना में भी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। कई जगह हुआ जल भराव। भारी बारिश ने किया हाल बेहाल। काबुल में आतंकी हमला करने वाले तीनों दहशतगर्द ढेर। फायरिंग में 8 लोगों की मौत, 2 विदेशी नागरिक घायल। आतंकियों ने चाइनीज होटल में की थी गोलीबारी। तालिबानी लड़ाकों ने सीमा पार कर पाकिस्तानी चौकी पर किया हमला, 6 लोगों की मौत, कई घायल। पाकिस्तानी सेना पर तालिबान लड़ाकों के हमले के बाद हाई अलर्ट जारी। सीमा पर पाकिस्तान ने भारी संख्या में सैनिकों को किया तैनात। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज। लुहांस्क के शहर में यूक्रेन की फौज का रूसी सेना पर बड़ा हमला। रूस के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर दागी मिसाइलें।